राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने जीवन में सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है वही सच्ची शांति और सफलता प्राप्त करता है। अंधविश्वास और भ्रम में फंसकर व्यक्ति अपनी बुद्धि को कुंठित कर लेता है, जिससे उसका जीवन अंधकारमय हो जाता है। आज की कहानी इसी गूढ़ सत्य को उजागर करती है। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो अपनी अंधभक्ति के कारण अपने परिवार और खुद के जीवन को अंधकार में धकेल देता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वह अपनी गलती को समझ पाएगा? क्या उसकी भक्ति का अंधेरा कभी प्रकाश में बदल पाएगा? कहानी सुनने से पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल अग्निपाथ ज्ञान में, जहां हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद कहानियां लाते हैं जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकती हैं। इसलिए अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो मनुष्य किसी भी आध्यात्मिक ज्ञान या कथा को बीच में ही छोड़कर चला जाता है वह मनुष्य पापियों की श्रेणी में आता है। इसीलिए इस प्रेरणा कथा को पूरा सुनें और कमेंट में राधे राधे लिखें। तो चलिए मित्रों, आज की कहानी शुरू करते हैं। गांव का नाम था शिवपुर, एक छोटा सा गांव जहां मिट्टी की महक में भक्ति का रंग घुला हुआ था। हर गली, हर चौपाल पर धार्मिक चर्चाएं होती और घर घर में दीप जलाकर आरती गाई जाती थी। इस गांव में पंडित सोमनाथ का बड़ा मान सम्मान था। उन्हें केवल एक पुरोहित नहीं बल्कि साक्षात धर्म का रक्षक माना जाता था। पंडित सोमनाथ का व्यक्तित्व जितना प्रभावशाली था, उनका बचपन उतना ही संघर्षपूर्ण। उनके पिता पंडित रामदास गांव के प्रसिद्ध विद्वान थे, जो अपने कठोर अनुशासन और गहरे धार्मिक ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। उनके घर में नियम कायदे का सख्त माहौल था। सूरज उगने से पहले संध्या पूजा करनी चाहिए, रामदास अक्सर कहते। 5 साल का नन्हा सोमनाथ आधी रात को ही उठा दिया जाता। आंखें मलते हुए उनींदी आवाज में वह अपने पिता के साथ मंत्रों का उच्चारण करता। कई बार थकान से उसका सिर झुकने लगता, लेकिन तभी रामदास की कठोर आवाज गूंजती, ध्यान लगाओ सोमनाथ, ईश्वर से नाता जोड़ने के लिए बलिदान देना पड़ता है। सोमनाथ डर के मारे सीधा बैठ जाता। उसे पिता के क्रोध से अधिक उनकी उम्मीदों का डर था। समय बीतता गया। बचपन में जिन कर्मकांडों को वह मजबूरी समझता था वे धीरे धीरे उसकी आदत में ढलने लगे। पिता के कठोर अनुशासन ने उसके मन में यह धारणा बैठा दी कि पूजा पाठ ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। रामदास जी ने कहा, जो व्यक्ति प्रतिदिन 5 यज्ञ करेगा उसका घर कभी विपत्ति में नहीं पड़ेगा। पिताजी, अगर कोई गलती से यज्ञ करना भूल जाए तो? सोमनाथ ने पूछा। रामदास ने आंखें तरेरते हुए कहा, तो उसका जीवन संकट में पड़ सकता है। देवता रूठ जाए तो मनुष्य का विनाश निश्चित है। रामदास की ये बातें सोमनाथ के मन में गहरी छाप छोड़ गईं। जब सोमनाथ 14 वर्ष के हुए तो उन्हें गांव के प्रसिद्ध गुरुकुल भेजा गया। वहां के आचार्य विष्णुदत्त अपने ज्ञान और कठोर अनुशासन के लिए जाने जाते थे। गुरुकुल में सोमनाथ ने वेदों, उपनिषदों और पुराणों का गहरा अध्ययन किया। उनके भीतर यह विश्वास और गहराता गया कि जितना अधिक पूजा पाठ किया जाए उतनी ही बड़ी सिद्धि प्राप्त होती है। सोमनाथ को एक अजीब सा गर्व हो गया था कि वह अपने सहपाठियों से अधिक मंत्रों का ज्ञान रखता है। एक दिन जब सहपाठी रामकृष्ण ने सोमनाथ से कहा, भाई, भगवान केवल मंत्रों से नहीं मिलते, सेवा और प्रेम भी तो जरूरी है, तो सोमनाथ के चेहरे पर व्यंग्यात्मक हंसी आ गई। सेवा, प्रेम? सोमनाथ ने हंसते हुए कहा, तुम्हें नहीं पता कि केवल मंत्रों के प्रभाव से ही देवता प्रसन्न होते हैं। सोमनाथ को इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि उसकी सोच कितनी सीमित होती जा रही थी। कुछ वर्षों बाद जब सोमनाथ गुरुकुल की शिक्षा पूरी करके घर लौटा तो उसे झांत हुआ कि उसके पिता गंभीर रूप से बीमार हैं। सोमनाथ ने रात दिन पूजा पाठ, हवन और अनुष्ठान शुरू कर दिए। उसे विश्वास था कि ये कर्मकांड ही उसके पिता को बचा सकते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे, उसकी आवाज तेज होती जाती।
हवन की लपटें उठती, लेकिन उसके पिता की हालत बिगड़ती गई। एक रात जब सोमनाथ घंटों मंत्र पढ़ने के बाद थक कर बैठा ही था कि सावित्री दौड़ती हुई आई। सोमनाथ, पिताजी चले गए। ये सुनते ही सोमनाथ के हाथ से माला छूट गई। उसके मन में अजीब सा शून्य पसर गया। उसने खुद को समझाया, कहीं कोई भूल रह गई होगी, शायद मैंने किसी मंत्र का उच्चारण ठीक से नहीं किया होगा। वह नहीं जानता था कि उसके पिता की मृत्यु उसके जीवन की दिशा को एक नया मोड़ देने वाली थी। पंडित रामदास की मृत्यु के बाद सोमनाथ ने अपनी पूरी निष्ठा कर्मकांडों में झोंक दी। वह मानने लगा कि उसके पिता के देहांत का कारण उसकी किसी पूजा में त्रुटि थी। वह दिन में 3 बार यज्ञ करता, 24 घंटे माला फेरता और हर संकट का समाधान मंत्रों में खोजता। धीरे धीरे उसका यह व्यवहार गांव वालों के लिए चर्चा का विषय बनने लगा। गांव के लोग उसकी कठोर साधना देखकर प्रभावित हुए और उसे महान पंडित कहने लगे। एक गांव वाले ने कहा, पंडित जी की पूजा में तो साक्षात भगवान का वास है। दूसरे गांव वाले ने जवाब दिया, हां, उनकी कृपा से मेरा बेटा ठीक हो गया था। धीरे धीरे सोमनाथ के भीतर अहंकार घर करने लगा। उसे लगता कि वही ईश्वर का सबसे बड़ा उपासक है और जिसने उसके जैसा कठोर पूजा पाठ नहीं किया वह ईश्वर की कृपा का पात्र ही नहीं हो सकता। सोमनाथ का परिवार उसकी इस कठोर साधना से परेशान रहने लगा। सावित्री ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, सोमनाथ, ये पूजा पाठ अपनी जगह सही है, लेकिन घर परिवार का भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन सोमनाथ भड़क उठता, तुम समझती क्या हो सावित्री? अगर मैं एक दिन भी अनुष्ठान न करूं तो हमारे घर पर विपत्ति आ सकती है। सावित्री ने हार कर चुप्पी साध ली, लेकिन अनिरुद्ध के मन में अपने पिता के प्रति गहरी नाराजगी भरने लगी। अनिरुद्ध, जो अब 18 साल का हो चुका था, अपने पिता के इस कठोर व्यवहार को समझ नहीं पा रहा था। अनिरुद्ध ने कहा, पिताजी, भगवान भक्ति के भूखे होते हैं, कर्मकांड के नहीं। सोमनाथ ने गुस्से में जवाब दिया, तू क्या जाने भक्ति क्या होती है, मैंने अपने पिता से यही सीखा है। अनिरुद्ध ने पूछा, लेकिन आपने उनसे प्रेम और करुणा का पाठ क्यों नहीं सीखा? सोमनाथ ने अनिरुद्ध की बात को बालक का अज्ञान समझकर टाल दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि यही मतभेद आगे चलकर उसके जीवन का सबसे बड़ा तूफान बनने वाला था। गर्मी की वह दोपहर बेहद तपती हुई थी। हवाओं में गर्मी की तपिश और वातावरण में अजीब सी बेचैनी घुली हुई थी। पंडित सोमनाथ अपने घर के आंगन में बैठा माला फेर रहा था। उसकी आंखें बंद थीं, होठों पर मंत्र गूंज रहे थे और उसके माथे पर पसीने की धाराएं बह रही थीं। सावित्री पास ही खड़ी थी। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। सोमनाथ, सावित्री की आवाज धीमी थी, मानो वह किसी विस्फोटक चीज को छू रही हो। सोमनाथ ने आंखें खोलीं। क्या है? उसने रूखी आवाज में कहा, तुमने 2 दिन से कुछ खाया नहीं है, शरीर कमजोर होता जा रहा है, पूजा पाठ बाद में भी हो सकता है, पहले कुछ खा लो। सोमनाथ ने तिरस्कार भरी हंसी हंसी। तुम कभी नहीं समझोगी सावित्री, ये सब त्याग का हिस्सा है। जब तक मेरे अनुष्ठान पूरे नहीं होंगे मैं अन्न का एक दाना भी नहीं छूऊंगा। सावित्री की आंखें भर आईं। त्याग? उसकी आवाज कांप रही थी। त्याग अपने परिवार का भी होता है सोमनाथ। कब तक तुम इस पागलपन में अपने को और हमें जलाते रहोगे? सोमनाथ ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। उस रात तेज आंधी चल रही थी। हवाओं के थपेड़े खिड़कियों को जोर जोर से झकझोर रहे थे। घर की छत चरमरा रही थी और आंगन में सूखे पत्ते गोल गोल घूम रहे थे। सोमनाथ अपने पूजा कक्ष में बैठा था। उसके सामने दीपक जल रहा था और उसकी लौ लगातार कांप रही थी। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। वह मंत्रों का जाप कर रहा था, लेकिन उसके दिल में कहीं एक बेचैनी सी थी। अचानक बाहर से अनिरुद्ध की चीख सुनाई दी, मां, देखो, दीदी को बहुत तेज बुखार है। सोमनाथ का मन क्षण भर के लिए विचलित हुआ, लेकिन उसने ध्यान भंग नहीं किया। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।
सावित्री दौड़ती हुई आई। सोमनाथ, सुन रहे हो? हमारी बेटी की हालत बहुत खराब है, उसे अस्पताल ले चलना होगा। सोमनाथ का चेहरा कठोर हो गया। डरने की जरूरत नहीं है, मैं अनुष्ठान कर रहा हूं, भगवान स्वयं रक्षा करेंगे। भगवान! सावित्री का स्वर चीत्कार से भर गया। तुम्हारे मंत्र मेरी बेटी की जलती हुई पेशानी को ठंडा नहीं कर सकते, सोमनाथ। लेकिन सोमनाथ ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। सावित्री ने हार मानकर पड़ोसी रामलाल को बुलाया और वे दोनों रात के अंधेरे में लड़की को लेकर अस्पताल भागे। अगली सुबह जब सोमनाथ पूजा कक्ष से बाहर निकला तो घर का वातावरण सन्नाटे में डूबा हुआ था। न सावित्री की आवाज थी, न अनिरुद्ध की। सावित्री, अनिरुद्ध, कोई है घर में? उसी क्षण दरवाजा खुला और सावित्री भीतर आई। उसकी आंखें सूजी हुई थीं। क्या हुआ? सोमनाथ ने घबराकर पूछा। सावित्री का स्वर टूट चुका था। अगर मैं तुम्हारी बात मान लेती तो शायद हमारी बेटी आज जीवित न होती। यह सुनकर सोमनाथ के कदम डगमगा गए। इस घटना के बाद भी सोमनाथ ने अपनी साधना में कमी नहीं आने दी, बल्कि वह पहले से और कठोर हो गया। उसे विश्वास था कि उसकी पूजा पाठ में कहीं न कहीं कोई कमी रह गई थी, तभी उसके परिवार को यह विपत्ति झेलनी पड़ी। वह दिन रात अपने कमरे में हवन करता रहता, न घर वालों का हाल पूछता, न ही अपनी बेटी की तबीयत का। एक दिन अनिरुद्ध ने हिम्मत करके अपने पिता का सामना किया। पिताजी, क्या भगवान को खुश करने के लिए अपने परिवार की उपेक्षा करना जरूरी है? सोमनाथ ने उसे घूरते हुए कहा। तू ये सब नहीं समझेगा बेटा। भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमें त्याग करना पड़ता है। अनिरुद्ध ने गहरी सांस ली। त्याग? त्याग तो वो होता है जब आप अपनी इच्छाओं को मारकर दूसरों की भलाई करें। ये जो आप कर रहे हैं, इसे त्याग नहीं, अहंकार कहते हैं। सोमनाथ का चेहरा लाल हो गया। चुप हो जा, तू मुझे धर्म सिखाएगा? अनिरुद्ध ने अपनी बात जारी रखी। धर्म वही होता है जो दूसरों के सुख दुख में काम आए। आपकी पूजा से हमें सुख नहीं मिला, बस डर और दुख ही मिला है। सोमनाथ को अनिरुद्ध की बात सुनकर गहरा आघात लगा। उसने गुस्से में माला जमीन पर फेंक दी और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। समय बीतता गया। सोमनाथ की कठोर साधना ने उसका शरीर कमजोर कर दिया था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, आवाज में कंपन आ चुका था। गांव के लोग अब उसके पास कम ही आते थे। कुछ लोगों का मानना था कि उसकी कठोर तपस्या के कारण ही उसके घर में परेशानियां बढ़ गई थीं। सोमनाथ खुद को अकेला महसूस करने लगा था। एक दिन वह गांव के कुएं पर पानी भरने गया। वहां कुछ लोग बैठे बातें कर रहे थे। तुमने सुना? पंडित जी की बेटी तो मरते मरते बची थी। हां, और सुनने में आया है कि पंडित जी का बेटा तो अब उन्हें धर्म का पाठ पढ़ाने लगा है। ये बातें सुनकर सोमनाथ को गहरा धक्का लगा। उसे एहसास हुआ कि उसकी कठोर पूजा ने न केवल उसके परिवार को दुख दिया, बल्कि समाज में उसकी प्रतिष्ठा भी गिरा दी थी। उस रात उसने अपनी माला उठाई, लेकिन इस बार उसके हाथ कांप रहे थे। उसे लगने लगा कि शायद उसकी पूजा में कमी नहीं थी, बल्कि उसकी सोच में कमी थी। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। क्या मैंने सचमुच ईश्वर को पाने के चक्कर में अपनों को खो दिया? उसने खुद से पूछा। गर्मी के दिन बीत चुके थे। अब ठंडी हवाएं गांव की गलियों में बहने लगी थीं। पीपल के सूखे पत्ते जमीन पर गिरते ही सरसराहट की आवाज करते और शीतल बयार में इधर उधर उड़ने लगते। घर के आंगन में बैठी सावित्री अपनी बेटी के बालों में हल्का सा तेल लगा रही थी। पास ही बैठा अनिरुद्ध किताब पढ़ रहा था। माहौल शांत था, लेकिन उस शांति में भी एक अजीब सा खालीपन महसूस हो रहा था। वो खालीपन जो किसी अपने के भावनात्मक रूप से दूर चले जाने पर रह जाता है। सोमनाथ उस खालीपन को महसूस कर रहा था। पूजा पाठ के प्रति उसका कठोर रुख अब धीरे धीरे उसे ही कचोटने लगा था। उसने महसूस किया कि उसकी कठोर तपस्या ने उसे ईश्वर के करीब नहीं, बल्कि अपनों से दूर कर दिया था। उस रात जब सब सो रहे थे, सोमनाथ अपने कमरे में बैठा विचारों में डूबा हुआ था। उसकी माला उसके हाथ में थी, लेकिन वह मन ही मन कहीं और था।
क्या सचमुच मेरी पूजा व्यर्थ थी? उसने खुद से पूछा। तभी दरवाजे पर धीमी आहट हुई। अनिरुद्ध था। पिताजी, सोमनाथ ने चौंक कर देखा। इतनी रात को? क्या बात है बेटा? अनिरुद्ध धीरे धीरे उसके पास आकर बैठ गया। पिताजी, मैं जानता हूं कि आप हमें बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आप ये भी तो समझिए कि भगवान केवल मंत्रों और अनुष्ठानों में नहीं होते। वो प्यार में होते हैं, त्याग में होते हैं, अपनों के सुख दुख में होते हैं। सोमनाथ के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान आई। बेटा, मैं बस यही सोचता रहा कि अगर मैंने अपनी पूजा में कोई कमी छोड़ दी तो भगवान नाराज हो जाएंगे। मैं तुम्हें और तुम्हारी बहन को किसी भी तरह के संकट से बचाना चाहता था। अनिरुद्ध ने सोमनाथ का हाथ पकड़ लिया। पिताजी, अगर आप सच में हमारी भलाई चाहते हैं तो हमें आपके साथ की जरूरत है, आपकी दुआओं की नहीं। सोमनाथ की आंखों में नमी भर आई। उस रात पहली बार उसने माला को एक ओर रख दिया और मन से महसूस किया कि शायद उसके बेटे ने सच कहा था। ईश्वर केवल मंत्रों में नहीं, अपनों के प्रेम में भी होते हैं। अगले कुछ दिनों में सोमनाथ के व्यवहार में बदलाव आने लगा। वह अब पहले से कम पूजा करता था और ज्यादा समय अपने परिवार के साथ बिताने लगा था। एक दिन सोमनाथ को गांव के मंदिर में पूजा कराने के लिए बुलाया गया। उसने साफ मना कर दिया, मैं अब वो पुराना सोमनाथ नहीं हूं। पूजा पाठ मेरे लिए सब कुछ था, लेकिन मैंने सीखा है कि परिवार का सुख शांति उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। गांव के लोग हैरान थे। कुछ ने सोमनाथ का मजाक उड़ाया तो कुछ ने उसके फैसले की सराहना की। लेकिन सोमनाथ के मन में कहीं एक सवाल लगातार घूम रहा था, क्या सचमुच मेरी तपस्या व्यर्थ थी? इस प्रश्न ने उसे भीतर तक झकझोर दिया था। वह दिन भर घर में चुपचाप बैठा रहता, कभी अपनी पुरानी माला को देखता तो कभी अपनी बेटी को। एक शाम जब वह आंगन में बैठा था, सावित्री उसके पास आई। क्यों इतना परेशान रहते हो? घर में सब कुछ तो ठीक है। सोमनाथ ने ठंडी सांस ली। सावित्री, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अपनी सारी साधना व्यर्थ कर दी। मैंने इतने वर्षों तक पूजा पाठ किया, लेकिन न मैंने ईश्वर को पाया, न ही सुख। सावित्री ने उसका हाथ थाम लिया। तुम्हारी पूजा व्यर्थ नहीं गई सोमनाथ। तुम्हारी तपस्या ने तुम्हें विनम्र बनाना सिखाया, अहंकार का त्याग करना सिखाया। इससे बड़ी उपलब्धि क्या होगी? सोमनाथ के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। समय के साथ सोमनाथ के भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होने लगा। अब वह अपनी पूजा में संयम बरतता, लेकिन जब करता तो पूरी श्रद्धा के साथ करता। एक दिन जब वह मंदिर के पास बैठा था, एक वृद्ध व्यक्ति उसके पास आया। पंडित जी, मेरी बेटी कई दिनों से बीमार है। मैंने बहुत दवाएं दिलवाईं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अगर आप कोई हवन या अनुष्ठान करा दें तो शायद वह ठीक हो जाए। सोमनाथ ने कुछ देर तक उस वृद्ध के चेहरे को देखा। बाबा, हवन से आपकी बेटी ठीक नहीं होगी। उसे अच्छे डॉक्टर के पास ले जाइए, मैं आपके साथ चलूंगा। वृद्ध व्यक्ति ने आश्चर्य से सोमनाथ को देखा। लेकिन आप तो इतने बड़े पुजारी हैं, क्या आपको अपनी साधना पर भरोसा नहीं रहा? सोमनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, भरोसा है बाबा, लेकिन अब समझ गया हूं कि ईश्वर ने हमें ज्ञान और विवेक दिया है ताकि हम सही फैसले ले सकें। सोमनाथ वृद्ध के साथ डॉक्टर के पास गया। उसकी बेटी का सही इलाज हुआ और कुछ ही दिनों में वह ठीक हो गई। गांव में यह खबर फैल गई कि अब पंडित सोमनाथ न केवल पूजा पाठ करता है, बल्कि जरूरतमंदों की मदद के लिए भी हमेशा तैयार रहता है। धीरे धीरे लोग उसकी ओर आकर्षित होने लगे। सोमनाथ अब सचमुच ईश्वर के करीब था, उस ईश्वर के जो केवल मंदिर के गर्भगृह में नहीं, बल्कि हर इंसान के दिल में बसता है। गांव में सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। लालिमा से रंगा आसमान एक अजीब सी शांति और रहस्य को समेटे हुए था। मंदिर के घंटों की आवाज वातावरण में गूंज रही थी, लेकिन सोमनाथ अब इन घंटियों के बीच खोया हुआ महसूस नहीं करता था। उसे अब लगने लगा था कि भगवान का असली रूप केवल इन आरतियों में नहीं, बल्कि इंसानियत में है। शाम के वक्त सोमनाथ अपने आंगन में बैठा था।
जब उसकी बेटी राधा दौड़ती हुई आई। पिताजी देखिए, अनिरुद्ध भैया को चोट लग गई है। सोमनाथ चौंक उठा। वह तुरंत दरवाजे की ओर भागा और देखा कि अनिरुद्ध का माथा फूटा हुआ था, खून बह रहा था। क्या हुआ बेटे? उसने घबराते हुए पूछा। अनिरुद्ध दर्द के बावजूद मुस्कुरा दिया। कुछ नहीं पिताजी, बस खेत में खेलते समय गिर गया। सोमनाथ उसे भीतर ले गया और सावित्री ने घाव पर हल्दी लगाई। बेटा, तू अपना ध्यान क्यों नहीं रखता? सोमनाथ की आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। अनिरुद्ध हल्की मुस्कान के साथ बोला, आपको पता है पिताजी, जब मैं गिरा तो मेरी आंखों के सामने मंदिर की घंटियां गूंजने लगीं। पहले तो मैं डर गया, लेकिन फिर ऐसा लगा जैसे भगवान कह रहे हों, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। मुझे लगा जैसे भगवान सचमुच मुझे देख रहे हैं। सोमनाथ उसकी बातें सुनकर चुप हो गया। उसके मन में ख्याल आया, क्या सचमुच भगवान हर समय हमारे साथ होते हैं? उस रात सोमनाथ को नींद नहीं आई। वह मंदिर के सामने बैठा घंटों सोचता रहा। मैंने इतने साल पूजा की, लेकिन कभी उस सच्चे विश्वास को महसूस नहीं कर पाया जिसे मेरा बेटा यूं ही महसूस कर बैठा। उसके भीतर की अशांति अब धीरे धीरे प्रेम में बदलने लगी थी। वह समझ रहा था कि भगवान केवल डर में नहीं, प्रेम में भी महसूस किए जा सकते हैं। सोमनाथ की सोच में बदलाव के साथ उसका व्यवहार भी बदलने लगा था। अब वह हर पूजा में घंटों बैठने के बजाय जरूरतमंदों की मदद करने में समय लगाने लगा था। एक दिन गांव में एक संकट आ गया। पड़ोस के गांव में बीमारी फैल गई थी। लोग डर के मारे वहां जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। गांव के मुखिया ने पंचायत बुलाई। इस बीमारी का कारण निश्चित रूप से पिछले महीने का अपशकुन है, एक बुजुर्ग ने कहा। मुझे लगता है मंदिर में विशेष अनुष्ठान करना चाहिए, दूसरे व्यक्ति ने सुझाव दिया। सोमनाथ वहां चुपचाप बैठा था। अचानक वह उठ खड़ा हुआ। मुझे माफ कीजिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अनुष्ठान से बीमारी दूर होगी। हमें उन लोगों की मदद करनी चाहिए। उन्हें दवा और देखभाल की जरूरत है, अनुष्ठान की नहीं। लोगों ने चौंक कर उसकी ओर देखा। लेकिन सोमनाथ जी, आप तो हमेशा पूजा पाठ को ही सबसे ऊपर मानते थे, किसी ने टोका। सोमनाथ ने शांत स्वर में कहा, हां, मैंने पहले यही सोचा था, लेकिन अब समझ गया हूं कि भगवान की पूजा करने का सही तरीका है जरूरतमंदों की मदद करना। अगर भगवान को खुश करना है तो हमें इंसानों के प्रति अपने कर्तव्य निभाने होंगे। उसकी बातों का असर हुआ। कुछ गांव वाले उसके साथ जाने को तैयार हो गए। सोमनाथ खुद उन बीमार लोगों के घर गया, उनके लिए दवा लाई, उनकी देखभाल की और धीरे धीरे उनकी स्थिति सुधरने लगी। समय बीतता गया। सोमनाथ के मन में जो कठोरता थी वह अब कोमलता में बदल गई थी। वह अब अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताने लगा था। एक शाम सोमनाथ अपने आंगन में बैठा हुआ था। उसके पास अनिरुद्ध और राधा बैठे थे। सावित्री रसोई में भोजन बना रही थी। अचानक अनिरुद्ध बोला, पिताजी, क्या मैं एक बात पूछ सकता हूं? पूछो बेटा, सोमनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा। आप पहले इतना पूजा पाठ करते थे, फिर अचानक इतना बदल कैसे गए? सोमनाथ कुछ क्षण सोच में पड़ गया, फिर बोला, बेटा, पहले मैं सोचता था कि अगर मैं ज्यादा पूजा करूंगा तो भगवान मुझसे खुश रहेंगे, लेकिन फिर मुझे समझ आया कि भगवान का असली रूप प्रेम में है। अपनों के साथ बैठकर उनके सुख दुख में शामिल होना ही सबसे बड़ी पूजा है। अनिरुद्ध मुस्कुराया। तो क्या अब आप मंदिर जाना छोड़ देंगे? सोमनाथ ने उसका सिर सहलाते हुए कहा, नहीं बेटा, मैं अब भी जाऊंगा, लेकिन अब मेरी पूजा में डर नहीं होगा, सिर्फ प्रेम और विश्वास होगा। उस रात सोमनाथ को पहली बार अपने भीतर सुकून महसूस हुआ। उसके मन में अब कोई भय नहीं था, कोई संदेह नहीं था, बस प्रेम, विश्वास और अपनों के साथ का सुख था। सोमनाथ का जीवन अब पहले जैसा नहीं रहा था। पहले जहां वह मंदिर के घंटों में खोया रहता था, अब उसकी सुबह अनिरुद्ध और राधा के साथ हंसी खुशी बीतती थी। लेकिन सुख के इन क्षणों में भी उसकी पत्नी सावित्री के मन में एक संशय गहराता जा रहा था।
एक शाम सावित्री ने सोमनाथ को पुकारा, सुनिए, जरा इधर आइए। सोमनाथ बैठक में बैठा किताब पढ़ रहा था। उसने किताब बंद कर दी और सावित्री के पास आकर बोला, क्या हुआ? सावित्री ने धीमे स्वर में कहा, मुझे आपसे एक बात करनी है। मुझे डर लगता है कि आपने पूजा पाठ कम कर दी है, कहीं भगवान नाराज ना हो जाए। सोमनाथ के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। सावित्री, मैंने पूजा करना छोड़ा नहीं है, मैंने बस उसकी परिभाषा बदल दी है। अब मैं भगवान को अपने बच्चों की मुस्कान में देखता हूं, जरूरतमंदों की मदद में देखता हूं। सावित्री की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। लेकिन इतने सालों का नियम, ये सारी पूजा पाठ, क्या वह सब व्यर्थ था? सोमनाथ ने उसकी ओर प्यार भरी नजर से देखा और उसका हाथ थाम लिया। नहीं सावित्री, वह व्यर्थ नहीं था, लेकिन अगर मेरी पूजा ने मुझे इतना कठोर बना दिया कि मैं अपने ही बच्चों के दर्द को न देख सकूं, तो क्या वह सचमुच सही पूजा थी? सावित्री को समझ नहीं आया कि वह क्या कहे। उसके भीतर का मोह अभी भी उसे इस बदलाव को स्वीकारने नहीं दे रहा था। सोमनाथ के बदलाव से गांव में भी चर्चाएं होने लगी थीं। कुछ लोग उसकी सराहना करते थे तो कुछ लोग कहते थे कि उसने धर्म का रास्ता छोड़ दिया है। एक दिन पंडित रामेश्वर, जो गांव के बड़े पुरोहित थे, सोमनाथ के घर आए। सोमनाथ भाई, आपको देखकर दुख होता है, आपने मंदिर आना क्यों छोड़ दिया? पंडित जी के स्वर में हल्का व्यंग्य था। सोमनाथ शांत स्वर में बोला, मैंने भगवान को छोड़ना नहीं सीखा है पंडित जी, मैंने उन्हें अपने परिवार और समाज में देखना शुरू कर दिया है। पंडित रामेश्वर ने गहरी सांस ली। सोमनाथ, तुम ये सब बातें समझते हो, लेकिन क्या तुमने सोचा है कि तुम्हारे बच्चों पर इसका क्या असर पड़ेगा? कहीं ये नई सोच उन्हें भटकने पर मजबूर न कर दे। सोमनाथ के मन में हलचल मच गई। क्या वह सचमुच अपने बच्चों को गलत राह पर ले जा रहा था? उस रात वह बेचैन रहा। उसे बार बार पंडित रामेश्वर की बातें याद आ रही थीं। कहीं उसका बदलाव सचमुच गलत दिशा में तो नहीं जा रहा था? अगली सुबह सोमनाथ ने अपने पुराने पूजा के सामान को फिर से बाहर निकाल लिया और पूजा का दीपक जलाने लगा। पिताजी, आप फिर से पहले की तरह पूजा करने लगे? अनिरुद्ध ने हैरानी से पूछा। सोमनाथ असमंजस में था। बेटा, शायद मैंने गलती कर दी थी, शायद पुराने नियम तोड़ना सही नहीं था, अनिरुद्ध ने झिझकते हुए कहा। लेकिन पिताजी, जब आपने गांव के बीमार लोगों की मदद की थी, तब मुझे सच में लगा था कि भगवान आपके साथ हैं। क्या वह भी गलत था? सोमनाथ ठिठक गया। अनिरुद्ध की बातों ने उसकी आंखें खोल दी थीं। वह समझ गया था कि उसका डर फिर से उसे अपनी पुरानी बेड़ियों में बांध रहा था। सोमनाथ के भीतर का द्वंद्व अब भी थमा नहीं था। उसका मन बार बार उसे अपने पुराने पूजा पाठ की ओर खींच रहा था, जबकि दूसरी ओर उसे विश्वास था कि असली धर्म मानवता में ही है। एक दिन गांव में एक बड़ी विपत्ति आ गई। तेज बारिश के कारण नदी का पानी पूरे गांव में भरने लगा था। कई घर डूब चुके थे और लोग मंदिर में शरण ले रहे थे। सोमनाथ को जब यह खबर मिली तो वह दौड़ता हुआ मंदिर पहुंचा। वहां पंडित रामेश्वर लोगों से कह रहे थे, यह विपत्ति हमारे पापों का फल है, हमें भगवान के आगे दया की भीख मांगनी चाहिए। लोग भयभीत होकर पंडित जी की बातों को मानने लगे। सोमनाथ आगे बढ़ा और बोला, भाइयों, यह समय भगवान को दोष देने का नहीं है, यह समय एक दूसरे की मदद करने का है। पंडित रामेश्वर ने चौंक कर उसकी ओर देखा। सोमनाथ, तुम फिर अपनी बातें लेकर आ गए, यही तो तुम्हारी पूजा का नतीजा है। अब भगवान हमें सजा दे रहे हैं। सोमनाथ ने क्रोध में कहा, अगर भगवान हमें सजा देना चाहते तो उन्होंने पहले ही हमें नष्ट कर दिया होता, लेकिन उन्होंने हमें हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, ताकि हम एक दूसरे की मदद कर सकें। यही सच्ची पूजा है। लोगों ने उसकी बात सुनी और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगे। सोमनाथ ने गांव वालों के साथ मिलकर नदी के किनारे मिट्टी के बांध बनाए, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया और बच्चों को अपने घर में शरण दी। जब पानी उतरने लगा तो पूरा गांव सोमनाथ के प्रति कृतज्ञ था।
अंत में पंडित रामेश्वर खुद सोमनाथ के पास आया और झुककर बोला, सोमनाथ, आज तुमने मुझे सिखाया कि सच्ची पूजा केवल घंटियां बजाने में नहीं बल्कि किसी के आंसू पोंछने में है। सोमनाथ मुस्कुराया और बोला, आस्था का असली प्रकाश तभी चमकता है जब वह अंधविश्वास के अंधेरे को मिटा दे। उस दिन सोमनाथ को पहली बार महसूस हुआ कि उसकी पूजा सचमुच सफल हुई थी। सोमनाथ की समाज सेवा और निस्वार्थ मदद ने गांव में उसके प्रति सम्मान बढ़ा दिया था। लेकिन सब खुश नहीं थे। पंडित रामेश्वर के मन में एक कटुता घर कर चुकी थी। उसके अहंकार को ठेस पहुंची थी कि एक साधारण व्यक्ति ने उसकी वर्षों की प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। एक शाम जब गांव के कुछ लोग मंदिर में बैठे थे, पंडित रामेश्वर ने अपना गुस्सा बाहर निकाला। सोमनाथ भले ही अच्छा इंसान बनकर घूम रहा हो, लेकिन उसका यह नया रास्ता धर्म के नियमों का अपमान है। रामलाल, जो गांव का एक बुजुर्ग था, बोला, पंडिता जी, सोमनाथ ने तो लोगों की जान बचाई, क्या यह धर्म का ही काम नहीं है? पंडित रामेश्वर की भौहें तन गईं। धर्म केवल अच्छे कर्म करने का नाम नहीं है, नियमों का पालन करना भी धर्म है। अगर सब लोग सोमनाथ का रास्ता अपनाने लगे तो मंदिर में कौन आएगा? भगवान की पूजा कौन करेगा? गांव में भ्रम फैलने लगा। कुछ लोग सोमनाथ का समर्थन कर रहे थे तो कुछ पंडित रामेश्वर की बातों से प्रभावित थे। अगले दिन रामेश्वर सोमनाथ के घर पहुंचा। सोमनाथ, तुमने मेरी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई है। लोग अब तुम्हारी बातें सुनने लगे हैं और मंदिर आना कम कर दिया है। सोमनाथ ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पंडित जी, मैंने कभी आपका स्थान लेने की कोशिश नहीं की। मैंने तो बस वही किया जो मुझे सही लगा। रामेश्वर की आंखों में क्रोध झलकने लगा। अगर तुम अपना रास्ता नहीं बदलोगे तो मैं तुम्हें इस गांव से बाहर करवा दूंगा। सोमनाथ मुस्कुराया और बोला, अगर सच बोलने की सजा गांव छोड़ना है तो मैं वो भी सह लूंगा, लेकिन मैं किसी भूखे को भूखा मरते नहीं देख सकता और न ही किसी की मदद करने से पीछे हटूंगा। पंडित रामेश्वर ने सोमनाथ को सबक सिखाने के लिए एक चाल चली। उसने गांव में यह अफवाह फैला दी कि सोमनाथ की समाज सेवा के कारण गांव पर विपत्तियां आ रही हैं। गांव में कई लोग बीमार पड़ने लगे थे और फसलों में कीड़े लगने लगे थे। रामेश्वर ने सभा बुलाकर कहा, यह सब सोमनाथ के कारण हो रहा है। उसकी पूजा का त्याग ही हमारी विपत्तियों का कारण है। अगर हम उसे गांव से बाहर निकाल देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे लोगों के मन में डर बैठने लगा। रात के अंधेरे में रामलाल चुपके से सोमनाथ के पास पहुंचा। सोमनाथ बेटा, यह सब तुम्हें फंसाने की साजिश है। मैंने खुद रामेश्वर को कुछ लोगों को पैसे देकर बीमारियों की अफवाह फैलाते देखा है। सोमनाथ गंभीर हो गया। धन्यवाद काका, आपने सच्चाई बता दी। अब यह साबित करना भी जरूरी है। अगले दिन सोमनाथ गांव वालों को इकट्ठा करके बोला, पंडित जी कह रहे हैं कि मैं ही इन विपत्तियों का कारण हूं, लेकिन मैं आप सबके सामने यह साबित करना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है। फिर उसने गांव वालों को उस घर में ले गया जहां रामेश्वर ने कुछ लोगों को छिपा रखा था। जब दरवाजा खुला तो वे लोग वहीं थे जिन्हें पैसे देकर झूठी बीमारियां फैलाने को कहा गया था। गांव वाले भौंचक्के रह गए। रामेश्वर शर्मिंदा होकर बोला, मैंने ये सब अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए किया, मुझे माफ कर दो। सोमनाथ ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूं पंडित जी, लेकिन सच्ची आस्था वही है जो डर या स्वार्थ के बिना हो। गांव वालों ने सोमनाथ के प्रति सम्मान जताया और उसकी बातें मानने लगे। कुछ हफ्तों बाद गांव में फिर खुशहाली लौट आई थी। सोमनाथ के प्रयासों से गांव के बीमार लोग ठीक हो गए थे और फसलों को बचाने के लिए उपाय कर लिए गए थे। एक शाम सोमनाथ अपने आंगन में बैठा था, तभी पंडित रामेश्वर उसके पास आया। सोमनाथ, मैं तुमसे एक और चीज सीखने आया हूं, सेवा का असली अर्थ। सोमनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, सेवा का अर्थ सिर्फ किसी को खाना खिलाना नहीं है पंडित जी। सेवा का अर्थ है किसी के डर को मिटाकर उसमें विश्वास पैदा करना। रामेश्वर ने हाथ जोड़कर सिर झुका लिया।
उस दिन गांव का मंदिर पहले से कहीं ज्यादा भरा हुआ था, लेकिन इस बार लोग वहां डर के कारण नहीं बल्कि श्रद्धा और विश्वास के कारण आए थे। सोमनाथ ने मंदिर के प्रांगण में खड़े होकर दीप जलाया और मन ही मन कहा, सच्ची आस्था का प्रकाश तभी जलता है जब अंधविश्वास का अंधकार मिट जाता है। सोमनाथ की कोशिशों के बाद भी कुछ लोग उसके विरोध में खड़े थे, खासकर वे लोग जो पंडित रामेश्वर के प्रभाव में लंबे समय तक रहे थे। इन लोगों को लगता था कि सोमनाथ की बातें केवल दिखावा हैं और उसकी समाज सेवा के पीछे कोई स्वार्थ छिपा है। एक शाम गांव के चौपाल पर कुछ लोग इकट्ठा हुए थे। उनमें से एक व्यक्ति, जिसका नाम हरिराम था, जोर से बोला, देखो भाइयों, सोमनाथ ने पंडित जी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई थी और अब खुद को महान बना रहा है। क्या कोई बिना किसी स्वार्थ के इतना करता है? रामलाल, जो हमेशा सोमनाथ के पक्ष में रहता था, खड़ा हुआ और बोला, हरिराम, तुमने अपनी आंखों से देखा है कि सोमनाथ ने कितनों की मदद की है। भूखों को खाना खिलाया, बीमारों का इलाज करवाया। यह भी क्या स्वार्थ है? हरिराम ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, तो क्या वो संत बन गया है? मुझे तो लगता है कि यह सब सिर्फ गांव में अपनी इज्जत बनाने का तरीका है। गांव वालों के बीच संदेह का माहौल बनने लगा। अगले दिन सोमनाथ गांव के कुएं के पास खड़ा था जब कुछ लोगों ने उसे घेर लिया। हमें पता है कि तुम अपनी पहचान बढ़ाने के लिए ये सब कर रहे हो। सच सच बताओ, तुम्हारा असली मकसद क्या है? हरिराम ने गुस्से से कहा। सोमनाथ ने शांत स्वर में कहा, मेरा मकसद केवल इतना है कि कोई भूखा न रहे, कोई बेसहारा न मरे। यही मेरी सच्ची पूजा है। हरिराम हंसते हुए बोला, तो क्या तुमने पंडित जी के खिलाफ साजिश नहीं रची थी? सोमनाथ के चेहरे पर गंभीरता आ गई। साजिश? मैंने तो बस सच को सामने रखा था। अगर सच कहना साजिश है तो हां, मैंने साजिश की थी। गांव में एक बार फिर सोमनाथ के खिलाफ बातें फैलने लगीं। कुछ लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया, जबकि कुछ अब भी उसके साथ खड़े थे। सोमनाथ जानता था कि सच को स्वीकार करना हर किसी के बस की बात नहीं होती, लेकिन वह अपने रास्ते पर अडिग रहा। कुछ ही दिनों में गांव पर एक नई आपदा आ गई। इस बार गांव में भयंकर बारिश ने तबाही मचा दी। कई घर गिर गए, खेत बर्बाद हो गए और लोग बेघर हो गए। गांव का माहौल भयावह हो चुका था। पंडित रामेश्वर ने लोगों को इकट्ठा कर कहा, यह सब हमारी आस्था पर आई चोट का परिणाम है। हमने धर्म का अपमान किया है, इसलिए भगवान हमसे नाराज हो गए हैं। लोग घबराकर मंदिर की ओर दौड़ पड़े। सबने पंडित रामेश्वर के कहने पर भारी पूजा का आयोजन किया। सोमनाथ चुपचाप देख रहा था। उसके मन में सवाल उठ रहे थे, क्या यह सच में ईश्वर का प्रकोप है या फिर प्रकृति का स्वाभाविक क्रोध? अगले दिन जब बारिश थमी तो सोमनाथ कुछ लोगों को लेकर गांव के क्षतिग्रस्त हिस्से में पहुंचा। कई लोग भूखे प्यासे बैठे थे, उनके घर ढह चुके थे। सोमनाथ ने बिना रुके उनके लिए खाने पीने का इंतजाम किया। उसने गांव के बाकी लोगों को भी बुलाया और उनके सहयोग से एक एक करके टूटे घरों को फिर खड़ा करना शुरू किया। रामेश्वर ने जब यह देखा तो गुस्से में भरकर बोला, देखा, यह फिर अपनी महानता दिखा रहा है। लोग भूले नहीं हैं कि इसकी वजह से गांव पर विपत्ति आई है। सोमनाथ ने सुना लेकिन कुछ नहीं बोला। उसके लिए सबसे जरूरी था गांव वालों को इस संकट से बाहर निकालना। सोमनाथ के प्रयासों से गांव का माहौल धीरे धीरे सामान्य होने लगा था। जिन लोगों ने उसका विरोध किया था वे भी अब उसकी मेहनत को देख रहे थे। एक दिन पंडित रामेश्वर के पास एक बुजुर्ग महिला पहुंची। पंडित जी, आपने हमें पूजा पाठ में लगा दिया, लेकिन अगर सोमनाथ ने हमें खाना न दिया होता तो हम भूख से मर चुके होते। रामेश्वर चुप रह गया। उस रात वह बहुत देर तक सो नहीं सका। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। अगली सुबह वह सोमनाथ के पास पहुंचा। सोमनाथ, मुझे माफ कर दो। मेरी नासमझी ने मुझे गलत रास्ते पर धकेल दिया था। सोमनाथ ने उसका हाथ पकड़कर कहा, गलती करना इंसान की फितरत है, लेकिन उसे सुधारना ही सच्चा धर्म है। उस दिन गांव के मंदिर में सब ने एक साथ प्रार्थना की।
पर इस बार प्रार्थना किसी डर के कारण नहीं, बल्कि प्रेम और विश्वास के कारण थी। सोमनाथ ने आकाश की ओर देखा और मन ही मन कहा, सच्ची आस्था का उजाला अंधविश्वास के अंधेरे को हमेशा हराता है। गांव में सब कुछ धीरे धीरे सामान्य हो रहा था, लेकिन सोमनाथ के भीतर अजीब सी बेचैनी थी। उसने महसूस किया कि हालांकि लोगों ने उसका सहयोग करना शुरू कर दिया था, परंतु कई ऐसे लोग थे जो अब भी पुराने अंधविश्वासों की जंजीरों में जकड़े हुए थे। एक दिन गांव के मंदिर में भव्य यज्ञ का आयोजन किया गया। पंडित रामेश्वर के नेतृत्व में इस यज्ञ को गांव की रक्षा के लिए किया जा रहा था। कई गांव वाले अपने जेवर, गहने और पैसे लेकर यज्ञ में अर्पण कर रहे थे। सोमनाथ दूर खड़ा यह सब देख रहा था। उसके मन में उथल पुथल मच गई। उसने देखा कि एक गरीब किसान अपनी पत्नी के गहने लेकर आया और उन्हें यज्ञ में डालने लगा। सोमनाथ ने आगे बढ़कर किसान का हाथ पकड़ लिया। भाई, ये क्या कर रहे हो? किसान ने कहा, पंडित जी ने कहा है कि गांव को सुरक्षित रखने के लिए ये करना जरूरी है। ये गहने मेरी पत्नी के हैं, लेकिन गांव के लिए ये कुर्बानी देनी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। सोमनाथ ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारी भावना नेक है, लेकिन ये गहने तुम्हारे परिवार का सहारा हैं। इन्हें यज्ञ में डालना कोई समाधान नहीं है। तभी पंडित रामेश्वर तेज आवाज में बोला, सोमनाथ, तुम फिर अपने विचारों से लोगों को भ्रमित कर रहे हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि बिना इस यज्ञ के गांव सुरक्षित रहेगा? सोमनाथ ने संयम से कहा, गांव सुरक्षित रहेगा यदि हम अपने कर्तव्यों को समझें। हमारी सुरक्षा हमारे कर्मों में छिपी है, न कि इन आहुतियों में। यह सुनकर कुछ लोग सोमनाथ के समर्थन में खड़े हो गए, लेकिन कई लोग अब भी भ्रमित थे। पंडित रामेश्वर ने गुस्से में कहा, यदि तुम्हें अपने विचारों पर इतना विश्वास है तो यह साबित करके दिखाओ। सोमनाथ कुछ पल चुप रहा, फिर आगे बढ़कर यज्ञ की वेदी के पास खड़ा हो गया। यदि मेरी बात गलत है तो इस अग्नि को मुझे जला देना चाहिए, और यदि मैं सही हूं तो यह आग मेरे शरीर को छू भी नहीं पाएगी। गांव वालों की आंखें हैरत से फैल गईं। रामेश्वर ने क्रोधित स्वर में कहा, तुम अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। लेकिन सोमनाथ ने कहा, मैं अपनी जान की बाजी लगा सकता हूं, पर सच को नहीं ठुकरा सकता। सोमनाथ ने अपनी आंखें बंद की और ईश्वर का स्मरण किया। उसने अपने भीतर आत्मविश्वास का दीप जलाया और धीरे धीरे आग की ओर बढ़ा। लोग सांसें थामे देख रहे थे। सोमनाथ ने हाथ बढ़ाया और अग्नि को छुआ। उसका हाथ जलने की बजाय पूरी तरह सुरक्षित रहा। वहां खड़े लोग दंग रह गए। रामेश्वर स्तब्ध खड़ा था। सोमनाथ ने शांत स्वर में कहा, भक्तिभाव का अर्थ यह नहीं कि हम अंधे होकर सब कुछ कुर्बान कर दें। सच्ची आस्था वह होती है जो प्रेम, सेवा और सच्चाई के मार्ग पर हमें चलना सिखाए। उस दिन गांव वालों के मन में एक नई आस्था का संचार हुआ, सच्ची भक्ति की आस्था। उस घटना के बाद सोमनाथ गांव वालों के दिलों में एक नायक के रूप में स्थापित हो गया था। उसके विचार अब लोगों के मन में घर करने लगे थे। लेकिन यह देख पंडित रामेश्वर के भीतर जलन का ज्वालामुखी फूटने लगा। उसने तय कर लिया कि वह किसी भी कीमत पर सोमनाथ को नीचा दिखाएगा। रामेश्वर के घर में उसकी बेटी राधा रहती थी, एक शांत, समझदार और संवेदनशील युवती। राधा हमेशा से अपने पिता के अंधविश्वास से दुखी थी। वह जानती थी कि सोमनाथ सही रास्ते पर था। एक दिन जब राधा गांव के तालाब पर पानी लेने गई तो वहां उसकी मुलाकात सोमनाथ से हो गई। राधा ने संकोच भरे स्वर में कहा, सोमनाथ भैया, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूं। आपने जो कुछ भी किया है उससे गांव को नई राह मिली है। सोमनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद राधा, पर असली काम अभी बाकी है। मुझे डर है कि पंडित जी मेरे खिलाफ कुछ और चाल चल सकते हैं। राधा के चेहरे पर चिंता झलकने लगी। मेरे पिता जिद्दी हैं, लेकिन वे बुरे इंसान नहीं हैं। बस उन्हें अपनी सोच बदलने में समय लगेगा। सोमनाथ ने धीरे से कहा, मैं जानता हूं,
लेकिन सच के रास्ते पर चलने वालों को परीक्षा देनी ही पड़ती है। राधा ने उसकी ओर देखा और हल्के स्वर में कहा, मैं आपके साथ हूं। कुछ ही दिनों में रामेश्वर ने अपनी अगली चाल चली। उसने गांव वालों के बीच यह अफवाह फैला दी कि सोमनाथ काला जादू करता है और उसकी शक्तियों का रहस्य उसी के घर के आंगन में दबा हुआ है। गांव वालों के मन में संदेह जागने लगा। कुछ लोग तो यहां तक मानने लगे कि सोमनाथ की सफलताएं उसकी रहस्यमयी शक्तियों के कारण हैं। रामेश्वर ने गांव वालों को इकट्ठा कर कहा, अगर सोमनाथ निर्दोष है तो उसे अपने घर की खुदाई करवाने में क्या आपत्ति हो सकती है। सोमनाथ जानता था कि यह सब झूठ है, लेकिन फिर भी उसने खुदाई की अनुमति दे दी। गांव वाले उसके आंगन की मिट्टी खोदने लगे। कुछ ही देर बाद मिट्टी में एक लोहे का संदूक निकला। रामेश्वर ने विजयी स्वर में कहा, देखा, मैंने कहा था ना, यहां कुछ गड़बड़ है। गांव वाले हैरान थे। संदूक को खोला गया। उसके अंदर कुछ काले पत्थर, एक माला और कुछ लाल कपड़े थे। रामेश्वर चिल्लाया, यही है उसकी काली शक्तियों का राज। सोमनाथ की आवाज में ठहराव था। यह सब मेरे घर में क्यों है, इसका जवाब मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी आस्था पर विश्वास रखना है या नहीं, यह निर्णय आप लोगों को करना है। राधा आगे आई और बोली, मैंने अपने पिता को 2 रात पहले संदूक को यहां छिपाते देखा था। यह सब झूठ है। रामेश्वर हक्का बक्का रह गया। गांव वाले अब सब समझ चुके थे। रामेश्वर शर्मिंदा होकर सोमनाथ के पास आया। मुझे माफ कर दो, मेरी अंधी सोच ने मुझे गलत रास्ते पर धकेल दिया था। सोमनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस दिन हम सच को स्वीकार कर लेते हैं उसी दिन हमारा उद्धार शुरू हो जाता है। उस दिन गांव में फिर से विश्वास की लौ जल उठी, सच्ची आस्था की लौ, जिसने अंधविश्वास का अंधेरा मिटा दिया था। गांव में धीरे धीरे बदलाव की लहर दौड़ने लगी थी। लोगों ने अंधविश्वास को त्याग कर कर्म के महत्व को समझना शुरू कर दिया था। परंतु ये बदलाव हर किसी के लिए सहज नहीं था। कुछ लोग अब भी पुराने विश्वासों से बंधे हुए थे, खासकर गांव का एक प्रभावशाली व्यक्ति, ठाकुर बलराम सिंह। ठाकुर बलराम सिंह का गांव पर गहरा प्रभाव था। वह वर्षों से पंडित रामेश्वर के समर्थक रहे थे और उन्हें सोमनाथ के विचारों से गहरी चिढ़ थी। एक दिन ठाकुर ने अपने दरबार में पंडित रामेश्वर को बुलाया। पंडित जी, आप कब से चुप हो गए? ठाकुर की आवाज में व्यंग्य था। सोमनाथ जैसे लड़के ने आपको हरा दिया और आप चुपचाप बैठे हो? रामेश्वर ने गहरी सांस ली। ठाकुर साहब, मैंने अपनी भूल स्वीकार कर ली है। अब मैं सत्य का समर्थन करता हूं। ठाकुर ने ठहाका लगाते हुए कहा, लगता है तुम्हें भी उसकी जादूगरी ने पागल कर दिया है। रामेश्वर ने गंभीर स्वर में कहा, यह जादू नहीं, सच्चाई है। लेकिन ठाकुर बलराम सिंह के मन में अहंकार की आग भड़क उठी। उसने निश्चय कर लिया कि वह हर हाल में सोमनाथ को नीचा दिखाएगा। ठाकुर बलराम सिंह ने एक योजना बनाई। उसने गांव में अफवाह फैला दी कि सोमनाथ को ईश्वर का श्राप लग चुका है और यदि गांव वालों ने उसका साथ दिया तो पूरा गांव तबाह हो जाएगा। धीरे धीरे लोगों के मन में डर पनपने लगा। गांव के बीचों बीच चौपाल में पंचायत बुलाई गई। ठाकुर सिंह ने ऊंची आवाज में कहा, गांव वालों, सोमनाथ के कारण हमारे देवी देवता नाराज हो गए हैं। यदि उसे गांव से बाहर नहीं निकाला गया तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। लोग आपस में फुसफुसाने लगे। कई लोग जो पहले सोमनाथ के समर्थक थे अब डगमगाने लगे थे। तभी सोमनाथ सामने आया। उसकी आवाज में ठहराव था। भाइयों और बहनों, क्या आप सच में विश्वास करते हैं कि एक इंसान के कारण पूरा गांव तबाह हो सकता है? ठाकुर ने गुस्से में कहा, हां, और अगर तुम्हें अपनी आस्था पर इतना भरोसा है तो साबित करके दिखाओ। सोमनाथ ने शांत स्वर में कहा, कैसे? ठाकुर ने एक शर्त रखी। कल शाम मंदिर के प्रांगण में तुम पर अग्नि परीक्षा होगी। अगर तुम सच में निर्दोष हो तो आग तुम्हें नहीं जला पाएगी, वरना तुम्हें गांव छोड़ना होगा। सोमनाथ मुस्कुराया और बोला, अगर मेरी सच्चाई को साबित करने के लिए यह जरूरी है तो मैं तैयार हूं।
अगले दिन शाम होते ही गांव के मंदिर में भीड़ इकट्ठी हो गई। लोग बेचैन थे। कुछ लोग सोमनाथ के लिए चिंतित थे तो कुछ ठकुराइन के प्रभाव में आ चुके थे। मंदिर के आंगन में एक बड़ी आग जलाई गई थी। अग्नि परीक्षा का माहौल भयावह था। सोमनाथ ने आगे बढ़ते हुए रामेश्वर को देखा, जो उसकी ओर चिंतित आंखों से देख रहे थे। राधा का चेहरा भी डर से पीला पड़ा था। आग की लपटें ऊंची उठ रही थीं। ठाकुर बलराम सिंह खड़ा होकर चिल्लाया, अगर तुम सच्चे हो तो इस अग्नि में से सुरक्षित बाहर आओ। सोमनाथ ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसके मन में विश्वास की लौ जल रही थी। वह आगे बढ़ा, धीरे धीरे, और फिर सीधे आग में प्रवेश कर गया। लोगों की चीख पुकार गूंज उठी। कुछ पलों तक कुछ भी दिखाई नहीं दिया। फिर अचानक आग की लपटों के बीच से सोमनाथ सुरक्षित बाहर निकल आया। उसके वस्त्र भी ज्यों के त्यों थे। गांव वालों के चेहरे पर हैरानी और श्रद्धा के भाव थे। राधा ने आंखों में आंसू लिए सोमनाथ को देखा और कहा, तुम्हारी आस्था ने सच में चमत्कार कर दिखाया। ठाकुर बलराम सिंह अवाक खड़ा था। उसके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। सोमनाथ ने अपनी शांत आवाज में कहा, सच्ची आस्था वह होती है जो हमें कर्मठ बनाती है, हमें निडर बनाती है। जो आस्था डर पैदा करे वह आस्था नहीं, अंधविश्वास है। गांव वालों ने एक स्वर में जयकारा लगाया, सच्ची आस्था की जय। उस दिन गांव वालों ने अपने मन में सच्ची आस्था की लौ को जलते हुए महसूस किया। एक ऐसी आस्था जो सच का साथ देती है, प्रेम का प्रचार करती है और अंधकार को मिटा देती है। अग्नि परीक्षा के बाद गांव वालों के मन से अंधविश्वास का डर धीरे धीरे खत्म होने लगा था। लोगों ने कर्मठता को अपनाना शुरू किया। लेकिन ठाकुर बलराम सिंह के मन में सोमनाथ के लिए घृणा और भी गहरी हो गई थी। एक दिन ठाकुर के दरबार में उसका छोटा भाई अर्जुन हड़बड़ाते हुए आया। भैया, वह व्यापारी वापस आया है और इस बार उसने साफ कहा है कि अगर हमने उसकी मांगें पूरी नहीं की तो गांव की जमीन हड़प लेगा। ठाकुर ने माथे पर बल डालते हुए पूछा, क्या मांग कर रहा है वो? अर्जुन ने गहरी आवाज में कहा, वह कह रहा है कि अगर हम उसे 500 मोहरें नहीं देंगे तो वह राजा के दरबार में शिकायत कर देगा कि हमारे गांव के लोग कर चुकाने में असमर्थ हैं। ठाकुर परेशान हो गया। गांव पहले ही आर्थिक संकट से जूझ रहा था। लोग मेहनत कर रहे थे, पर फसलें खराब हो जाने के कारण बहुतों के पास खाने तक का अनाज नहीं था। उसी शाम ठाकुर ने पंचायत बुलाई। गांव वालों, ठाकुर की आवाज में घबराहट थी, हम पर संकट मंडरा रहा है। यदि 500 मोहरें जमा नहीं की गईं तो हमारी जमीन छिन जाएगी। लोगों में हलचल मच गई। एक वृद्ध किसान खड़ा हुआ, लेकिन ठाकुर साहब, इतनी बड़ी रकम हम कैसे जुटाएंगे? यही तो सोच रहा हूं, ठाकुर ने जवाब दिया। तभी भीड़ में से सोमनाथ की आवाज गूंजी, समाधान है मेरे पास। ठाकुर भड़क उठा, तू फिर से अपने ज्ञान की बातें सुनाएगा? सोमनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बार मेरी बात सुन लीजिए। हमारे गांव में हर परिवार कुछ न कुछ उत्पादन करता है, कोई अनाज, कोई दूध, कोई कपड़े। अगर हम मिलकर काम करें तो कुछ ही दिनों में हम 500 मोहरें जुटा सकते हैं। लोगों के चेहरों पर संदेह था, लेकिन उनके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। सोमनाथ ने गांव वालों को संगठित करना शुरू किया। उसने किसानों को बेहतर तकनीकों से खेती करने के लिए प्रेरित किया। महिलाओं को सूत कातने और हस्तशिल्प के काम में लगाया। बच्चों तक को मदद में शामिल किया गया। गांव का माहौल बदलने लगा। जहां पहले लोग केवल अपनी जरूरतें पूरी करने में व्यस्त रहते थे, अब वे एक दूसरे की सहायता कर रहे थे। राधा ने सोमनाथ के पास आकर कहा, तुम्हारी मेहनत से गांव में आशा की किरण जाग उठी है। मुझे विश्वास है हम सफल होंगे। सोमनाथ मुस्कुराया। जब हम सभी मिलकर किसी लक्ष्य के लिए प्रयास करते हैं तो सफलता निश्चित होती है। दिन रात मेहनत के बाद आखिरकार 500 मोहरें जुटा ली गईं। ठाकुर के मन में जलन के साथ आश्चर्य भी था। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि यह आस्था का लड़का
सच में इतना बड़ा परिवर्तन ला सकता है। गांव वालों ने मिलकर व्यापारी को उसका धन चुका दिया। गांव पर मंडराने वाला संकट टल गया था। कुछ दिनों बाद गांव में उत्सव का आयोजन किया गया। लोग प्रसन्न थे और गांव का माहौल पहले से कहीं अधिक शांतिपूर्ण लग रहा था। उत्सव के दौरान ठाकुर बलराम सिंह ने सोमनाथ को अपने पास बुलाया। तूने वो कर दिखाया जो मैं कभी नहीं कर सका। ठाकुर की आवाज में आत्मग्लानि थी। मैंने तुम्हें गलत समझा, पर तुमने गांव को बर्बाद होने से बचा लिया। सोमनाथ ने विनम्रता से कहा, ठाकुर साहब, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता था। यह सब गांव वालों की एकता और मेहनत का नतीजा है। ठाकुर ने सोमनाथ का हाथ पकड़ लिया और गांव वालों के सामने घोषणा की, आज से इस गांव का नेतृत्व सोमनाथ करेगा। इसकी आस्था, इसका साहस ही हमारी सच्ची ताकत है। लोगों ने तालियों के साथ सहमति जताई। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, आखिरकार तुम्हारी आस्था ने विजय पा ही ली। सोमनाथ ने उत्तर दिया, यह केवल आस्था नहीं थी, यह उस आस्था का प्रकाश था जिसने अंधकार को मिटाकर सच्चाई को स्थापित किया। गांव का भविष्य उज्जवल था और उस दिन के बाद आस्था का अंधेरा हमेशा के लिए समाप्त हो गया था। राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्णा। जैसे कि आपने कहानी में देखा, भक्ति का अर्थ केवल माला फेरने, दीप जलाने या मंदिरों में सिर झुकाने तक सीमित नहीं है। सच्ची भक्ति का अर्थ है अपने हृदय को निर्मल बनाना, अपने भीतर प्रेम, करुणा और दया को विकसित करना। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि केवल मंदिर में सिर झुकाने से या माला के मनकों को गिनते रहने से वे सच्चे भक्त बन जाते हैं, परंतु ऐसी भक्ति अधूरी है। मेरे प्रियजनों, यदि कोई व्यक्ति मेरे नाम का जाप तो करता है, लेकिन उसके भीतर क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार का वास है, तो उसकी भक्ति व्यर्थ हो जाती है। मित्रों, मैं केवल उन लोगों के मन में निवास करता हूं जो अपने घर परिवार, समाज और कर्तव्यों के प्रति ईमानदार होते हैं। यदि कोई व्यक्ति मंदिर में आकर घंटों तक मेरी मूर्ति के सामने बैठा रहे, लेकिन अपने घर लौटते ही अपने माता पिता से कटु शब्द बोले, अपने बच्चों को डांटे या अपनी पत्नी का अपमान करे, तो उसका पूजा पाठ निरर्थक है। मैं उसे भक्त नहीं मानता जो केवल कर्मकांड करता है, लेकिन अपने जीवन में प्रेम और करुणा को स्थान नहीं देता। भक्ति का सच्चा स्वरूप यह है कि तुम मेरे नाम के साथ साथ अपने कर्मों को भी पवित्र बनाओ। जब कोई व्यक्ति अपने माता पिता के चरणों में बैठकर उनका सम्मान करता है, उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन कराता है, उनके सुख दुख का ख्याल रखता है, वह मेरे लिए सबसे बड़ा भक्त है। सुनो मित्रों, माता पिता की सेवा करना मेरी ही सेवा के समान है। यदि कोई व्यक्ति मुझे प्रसन्न करना चाहता है, तो सबसे पहले अपने माता पिता की सेवा करे। उनके आशीर्वाद में मेरी कृपा बसती है। यदि कोई व्यक्ति गरीब को भोजन कराता है, भूखे को रोटी देता है, दुखी को सांत्वना देता है, वही मेरी सच्ची पूजा करता है। मित्रों, यदि कोई व्यक्ति माला फेरते फेरते अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाए, अपने बच्चों के भविष्य की चिंता न करे, अपने घर को उपेक्षित कर दे, तो ऐसी भक्ति केवल आत्मभ्रम है। भक्ति का अर्थ है कि तुम अपने जीवन को इस तरह संवारो कि हर व्यक्ति तुम्हें देखकर यह कहे, यह व्यक्ति सच में श्री कृष्ण का भक्त है। भक्ति केवल शब्दों तक सीमित नहीं होती, वह तुम्हारे आचरण में प्रकट होनी चाहिए। यदि तुम अपनी पत्नी के प्रति प्रेम पूर्ण हो, अपने बच्चों को समय देते हो, अपने माता पिता की सेवा करते हो, तो समझ लो तुम्हारी भक्ति सच्ची है। मेरे भक्तों, मैं तुम्हारे दिलों में तभी निवास करूंगा जब तुम्हारे हृदय में प्रेम, दया और करुणा का दीप जल रहा होगा। इसलिए याद रखना, सच्ची भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना नहीं, बल्कि अपने जीवन को इस तरह जीना है कि हर कर्म में प्रेम और करुणा झलके। याद रखना मित्रों, सच्ची भक्ति वही है जो तुम्हारे जीवन को प्रकाशमान कर दे, तुम्हें एक सच्चा इंसान बना दे। मित्रों, जीवन में आस्था और विश्वास की भूमिका बहुत गहरी होती है। सच्ची आस्था वह है
जो अंधकार के बीच भी तुम्हें प्रकाश दिखाए, जो कठिनाइयों में तुम्हें हिम्मत दे और जो तुम्हें हर परिस्थिति में सत्य के मार्ग पर बनाए रखे। मेरे भक्तों, बहुत से लोग तब तक मुझ पर विश्वास रखते हैं जब तक उनके जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा होता है। जैसे ही जीवन में संकट आता है, वैसे ही उनका विश्वास डगमगाने लगता है। वे मुझसे प्रश्न करने लगते हैं, हे कृष्ण, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? परंतु मित्रों, याद रखना, सच्ची आस्था का अर्थ है विपरीत परिस्थितियों में भी यह विश्वास रखना कि जो कुछ हो रहा है वह मेरे आदेश के बिना नहीं हो सकता। जब अर्जुन युद्ध भूमि में मेरे सामने खड़ा होकर भयभीत हो गया था, तब मैंने उससे कहा था, हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। इसका अर्थ है कि जीवन में जब भी कठिनाई आए तो तुम केवल अपने कर्म पर ध्यान दो, उसके परिणाम की चिंता मुझ पर छोड़ दो। सुनो मित्रों, कई लोग कहते हैं कि उन्होंने मेरी पूजा की, मेरे नाम का जाप किया, फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिली। ऐसे लोग यह भूल जाते हैं कि सच्ची आस्था का अर्थ है हर परिस्थिति को स्वीकार करना और यह विश्वास रखना कि मैं तुम्हारे लिए सबसे उचित समय पर उचित मार्ग खोलूंगा। मित्रों, जब कोई किसान बीज बोता है तो वह तुरंत फसल की आशा नहीं करता। वह जानता है कि फसल को पकने में समय लगेगा, वह धैर्य रखता है। ठीक उसी प्रकार जब तुम मुझ पर आस्था रखते हो तो तुम्हें धैर्य रखना होगा। विश्वास वही है जब तुम मुझसे कुछ मांगो और तुम्हें न मिले, फिर भी तुम मुझ पर विश्वास बनाए रखो कि मैंने जो किया वह तुम्हारे भले के लिए किया। जो व्यक्ति हर परेशानी में भी अपनी आस्था बनाए रखता है, उसकी परीक्षा मैं स्वयं लेता हूं। और मित्रों, जिसने अपनी आस्था में सफलता पाली, समझ लो उसने मुझ तक पहुंचने का मार्ग प्राप्त कर लिया है। एक सच्चे भक्त को उसकी मेहनत का फल देर से भले ही मिले, लेकिन उसका फल उसे अवश्य मिलता है। यदि तुम्हारे जीवन में कठिन समय आया है, लोग तुम्हारे विरुद्ध हो गए हैं, हर दिशा से अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा है, तब भी अपनी आस्था को डगमगाने मत देना। याद रखना, जब अंधकार सबसे घना होता है, तभी सुबह का सूरज सबसे निकट होता है। मित्रों, तुम चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, यदि तुम्हारा विश्वास अडिग है तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। इसलिए मित्रों, जब भी जीवन में कठिनाई आए तो घबराना मत। बस इतना याद रखना, तुम्हारा कृष्ण तुम्हारे साथ है और वह तुम्हें उस ओर ले जा रहा है जहां तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा। मित्रों, आज मैं तुम्हें कर्म का रहस्य और उसके प्रभाव के बारे में बताऊंगा। संसार में हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार ही सुख और दुख भोगता है। जब अर्जुन ने मुझसे पूछा था, हे माधव, यदि सब कुछ ईश्वर के अधीन है तो मनुष्य को अपने कर्म करने का क्या लाभ? तब मैंने उससे कहा था, हे अर्जुन, तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता मत करो। मेरे भक्तों, इस संसार का सबसे बड़ा नियम यही है, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। मित्रों, जब व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, जैसे परोपकार, सत्य बोलना, दूसरों की सेवा करना, तो उसका जीवन सुखमय हो जाता है। और जब वह पाप करता है, जैसे छल, कपट, झूठ, चोरी, तो उसका जीवन दुखों से भर जाता है। परंतु कई बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति पूरे जीवन भला कार्य करता है, फिर भी उसे कष्ट भोगने पड़ते हैं। तब व्यक्ति सोचने लगता है कि शायद उसकी भलाई व्यर्थ गई, लेकिन ऐसा सोचना सबसे बड़ी भूल है। याद रखना मित्रों, कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता। जैसे बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही कर्मों का फल भी समय के अनुसार मिलता है। जब कोई व्यक्ति बुरा कर्म करता है तो वह यह सोचकर संतुष्ट हो जाता है कि उसे तुरंत दंड नहीं मिला, लेकिन याद रखना, कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। मित्रों, यदि तुम्हें अपने कर्मों का शुभ फल चाहिए तो 3 बातें याद रखो। 1. निस्वार्थ सेवा करो। जब तुम बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करते हो तो वह शुभ कर्म कई गुना होकर तुम्हारे जीवन में वापस लौटता है। 2. सत्य का पालन करो। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है,
लेकिन अंत में वही तुम्हें सच्ची शांति देता है। 3. क्षमा को अपनाओ। जो व्यक्ति दूसरों के अपराधों को क्षमा कर देता है, उसके हृदय में शुद्धता आती है और उसके कर्मों का भार हल्का हो जाता है। संसार में कुछ भी संयोगवश नहीं होता। जो भी घटना घटती है वह तुम्हारे पूर्व कर्मों का परिणाम होती है। याद रखना मित्रों, अगर आज तुम्हारे जीवन में दुख है तो समझ लो कि यह तुम्हारे ही किसी कर्म का फल है। और यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा भविष्य सुखमय हो तो आज से ही शुभ कर्मों का मार्ग अपनाओ। मेरे प्रियजनों, सच्चा भक्त वही है जो अपने अच्छे समय में अहंकार नहीं करता और अपने बुरे समय में धैर्य रखता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने कर्मों को शुद्ध रखता है, उसके जीवन में चाहे कितने ही अंधकार छा जाए, अंततः प्रकाश अवश्य आता है। इसलिए मित्रों, सदा शुभ कर्म करो, क्योंकि वही तुम्हारे भविष्य का आधार है। मित्रों, यदि आपको यह सीख उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने प्रियजनों तक पहुंचाएं, ताकि वे भी कर्म का गहरा रहस्य समझ सकें। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए और भी गहरी कहानियां और शिक्षाएं लेकर आऊं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि मेरी हर सीख आप तक सबसे पहले पहुंचे। मित्रों, याद रखें, जीवन में सच्ची सफलता वही पाता है जो अपने कर्मों को शुभ बनाता है और फल की चिंता छोड़ देता है। राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्णा।